सब्जेक्ट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? ज्यामिति, है ना, ज्यामिति। अब आपको समझ में नहीं आता है। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति। वाह, क्या सुंदर सा नाम। तो ज्योमेट्री तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ लिया होगा, है ना, सबने पढ़ा है ना ज्योमेट्री, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आप सबने, पढ़ा है ना? ज्योमेट्री के बारे में सबने पढ़ा है ना? ठीक है। अब ये अलग कैसे है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में क्या है, ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल है, रिक्टेंगल है ना, और भी बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे ना, वेरियस टाइप ऑफ ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ट्राइंगल्स के बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में, स्क्वायर के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसके पेरीमीटर्स के बारे में, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब, ये भी मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक ब्रांच है ना, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। इट इज द it is the branch of mathematics, it is the branch of mathematics in which we can find out the position of any object in the plane, एक मिनट, हाँ, क्या लिखा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we can find out the position of any object in the plane which is mutually perpendicular to the same plane। अब देखो ये इसका क्या मतलब है, ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, सबको दिख रहा है ये डेफिनेशन, जरा देखो एक बार, तो परपेंडिकुलर से ये पहले डेफिनेशन क्या सबको है? दिख रहा है। मुचुअली मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, बोलते हैं ना कि हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वाला म्यूचुअल है, मुचुअली परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन। पहले इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या मतलब इसमें। लिख लिया सबने? यहाँ पर ना विद द हेल्प ऑफ कर दो, विच इज नहीं, विद द हेल्प ऑफ ज्यादा बेटर रहेगा, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसे कर दीजिए, इन द सेम। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए।
It is the branch of mathematics in which we can find out the position of any object in the plane with the help of mutually perpendicular lines in the same plane. लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एग्जैक्टली हम बता पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, इन विच फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन द प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब लाइक सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने टेबल पे बुक रखी हुई है ना? कोई आपसे या मैं किसी से पूछूं कि अच्छा ये बताओ बुक की पोजीशन क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? डिस्टेंस के फॉर्म में बताएंगे। चलो ठीक है, मेरे से इतना डिस्टेंस पे वो बुक है। अब वो डिस्टेंस तो किसी के भी रेफरेंस में कुछ भी हो सकता है। Am I right? Am I right? डिस्टेंस मेरे रिस्पेक्ट में वो कुछ और हो सकता है, किसी और के रिस्पेक्ट में कुछ और हो सकता है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। क्या करते हैं अपन? एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं अपन उसको? ओरिजिन। यानी जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो हम ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, उसी को हमने रेफरेंस बना लिया। वहां से लेफ्ट जा सकते हैं, वहां से राइट जा सकते हैं, वहां से टॉप में मूव कर सकते हैं, वहां से बॉटम में मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, लेट अस सपोज मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ पर प्लेन की बात करी मैंने। अब प्लेन जो है कितने टाइप का होता है, किसी को पता है क्या? देखो मेनली दो टाइप का होता है, 2D प्लेन और एक होता है 3D प्लेन। 2D प्लेन एंड 3D प्लेन। अच्छा, डी का क्या मतलब है यहाँ पे? डी का मतलब है डायमेंशनल। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। अच्छा, क्या मतलब है? क्या किसी ने सुना है 2D और 3D का नाम? Yes, sir. हॉलीवुड की कुछ मूवीज बच्चों के लिए जो रिलीज हुई है वो 3D में रिलीज हुई है ना? हो सकता है कुछ मूवीज आपने देखा भी हो थिएटर में जाकर के, 3D मूवीज। आपको एक बड़ा स्पेशल टाइप का स्पेक्स दिया जाता है उसको पहनने के लिए, फिर आप उसको देख पाते हो, बड़ा एंजॉय करते हो। देखा है किसी ने? किसी ने 3D Yes, पिक्चर्स sir. देखी? देखा है आपने? अच्छा, अपन जो जनरली अपन देख रहे हैं वो सब क्या है? 2D है। अभी ये जो बोर्ड है मेरे सामने, ये कौन सा प्लेन है? 2D प्लेन है या 3D प्लेन है? बताइए, So कैसा प्लेन maybe है ये? 2D है, 3D तो नहीं है, 2D 2D है. प्लेन है। हाँ, अब देखो 2 डायमेंशनल का मतलब ये हुआ कि इसमें दो ही चीजें हैं। दो ही चीजें, देखो क्या होता है ना, दो चीजों का मतलब क्या है? इस बोर्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है अगर मैं पूछूं तो? आप अभी सामने से देख रहे हो तो आपको कुछ हाइट दिख रहा है, इसका हाइट दिख रहा है, Yes, इसकी कुछ लेंथ दिख रही है, yes, sir. दिख रही है क्या? लेंथ और हाइट तो दिख रही है। अगर मैं बोलूं कि इसका थिकनेस दिख रहा है क्या आपको? इसकी मोटाई No, कितनी sir. है बोर्ड की, वो दिख रही है क्या? नहीं, वो चीज आपको नहीं दिख रही। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, आप जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं, वट एवर यू आर राइटिंग एनीथिंग ऑन द बोर्ड और इन द पेपर और एनीथिंग एल्स, इट इज ऑलवेज ऑन 2D। यानी 2D में क्या हो जाता है, आपको सिर्फ दो ही डायमेंशनल दिखते हैं, या तो लेंथ और हाइट दिख सकता है, या फिर लेंथ और ब्रिथ दिख सकता है, थिकनेस जिसको आप बोलते हैं। और अगर तीनों चीज हमको दिखने लग जाए तो, लेंथ भी है, ब्रिथ भी है, हाइट है, तीनों चीज अगर आपको दिखने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल प्लेन। इसीलिए तो प्लेन पर हम दो ही एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कभी कभी इस 2D प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। कौन सा प्लेन कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। और इस 3D प्लेन को एक्स वाई जेड प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों चीजें आए।
है ना। क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो आपको एक और ज्योमेट्री पढ़नी है जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। अभी हम लोग जो भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, ये सब अभी 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, है ना। 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें दो ही चीजें हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जिसको हम बोलते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ जो मैंने लिखा है, कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा है, पोजीशन लिखा है, प्लेन लिखा है। अच्छा, प्लेन का मतलब तो समझ में आ गया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? जैसे देखो, अपन एक्सिस ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं क्या, बताइए। यस क्या किसी ने ऐसे 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 ड्रॉ किया है क्या, किसी बच्चे ने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बिकॉज हेयर द एक्सिस आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या है, जितने भी एक्सिस आपको दिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, दो ही एक्सिस है ना, 2D प्लेन है। अब इसमें क्वाड्रेंट्स की भी बात करेंगे, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें। तो आप इसको क्या बोलते हो बताओ? आप इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एक्सिस बोलते हैं बताइए? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं अपन? वाई एक्सिस। आप वाई बोलोगे सर इसको एक्स ही क्यों बोलते हैं सर, है ना, आप पूछ सकते हो सर इसको एक्स ही क्यों बोलते हैं, इसको वाई क्यों बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। एक बस नाम रख दिया गया। क्या क्या बोला तनिष्का? तो मैंने बोला कि एक ऐसी मतलब फिक्स नाम रख दिया गया दोनों। फिक्स कर दिया है। देखो, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो साइंटिस्ट हैं, इसका नाम है रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स इन्होंने इन्वेंट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कब किया था? देखो कितने साल पहले, So 1596। 1637 1596 और 1650, है ना, मेरे पास जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उसमें दिया हुआ है। सर बुक में हाँ दिए बताओ, हुए सर 1637। सर इनका क्या बर्थ है लिखा हुआ क्या है ये? सितंबर? कितना, 37 लिया हुआ है? नहीं सर, ये आप क्या लिखे हैं अभी 1596 टू 1650? 1596 टू 1650 का मतलब, ये जो है ना, जो रेने डिस्कार्ड्स थे, हाँ हाँ मुझे लग रहा है इसका बर्थ और वो दे रखा है, कब तक जिंदा वही रहे, ना है ना। सर, क्योंकि वो सर इंट्रोड्यूस किए थे सर कोऑर्डिनेट सर हाँ 1697 में, 37 में, 1637। 1637 में दे रहा है ना, हाँ ठीक है, ये हो सकता है। मतलब ये इनका जीवन काल, जिसको बोलते हैं कार्यकाल, है ना, वर्किंग पीरियड, है ना, इस पीरियड में इन्होंने इन्वेंट किया था। अब वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है इस वाले बुक में, ठीक है, हो सकता है 1637। तो सोचो कितने सालों पहले, अभी 2021 चल रहा है ना, तो करीब करीब हम मान लें कि 400 500 400 साल चलो मान लेते हैं, 16 400 साल पहले इन्वेंट हो गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, है ना। इसके पहले 400 साल से पहले, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना बड़ा मुश्किल काम था, है ना, लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, इट बिकम्स वेरी इजी। तो अब यहाँ देखो हम क्या क्या बात करने वाले, हम प्लेन की बात कर रहे हैं। तो प्लेन पे हमने देखा 2D प्लेन और 3D प्लेन। ये कैसा प्लेन है? दिस इज 2D प्लेन। क्यों? क्योंकि 2D प्लेन में दो ही एक्सेस होते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैंने x लिया और ये y लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा x एक्सिस है और ये पूरा क्या है, y एक्सिस है। और द पॉइंट एट विच x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect each other is called what? origin, है और ना। क्या बोलते हैं अपन? origin, इसको हम लोग origin बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ये वाला डेफिनेशन लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ना? यस सर। चलो मैं यस इसको सर। यहाँ रखता हूँ। सर ये प्लेन वाला भी लिख लेते हैं। हाँ प्लेन वाला लिखो। प्लेन का मतलब 2D प्लेन भी हो सकता है, 3D प्लेन भी हो सकता है ना। अभी 3D प्लेन आपको नहीं पढ़ना है, बट हाँ पता होना चाहिए कि 3D प्लेन होता है।
सर पहले भी आपने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, शायद दिया मोशन होगा में जब मैंने, सर आप पढ़ा शायद रहे दिया थे होगा। तो बताया था कि एक साइड माइनस हाँ माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक ठीक। अच्छा मोशन में क्यों बताया था, क्योंकि मोशन में ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने ना, वहाँ बहुत यूज हुआ है। मतलब ये यस मान के चलो कि आप 60-70% तो आपको आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया है ना। इजी है, छोटा है ना। दो, मुझे लगा 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगेगा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आपको समझने में भी आसानी आएगी, क्योंकि आपको पहले से कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो पता ही है, थोड़ा बहुत तो पता है ना, पता है ना थोड़ा यस बहुत। सर। अच्छा देखो, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ये एक सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम। देखो अब कार्टेशियन सिस्टम जो है ना, बेसिकली इसको हमने कार्टेशियन नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो कार्टेशियन लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा है ना अपन। अब इसको मैं क्या किया, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर स्टार लगा दो, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, बस ये नॉलेज रखना है कि ये भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया ना एक्सिस, ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही पढ़ना है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अच्छा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, इसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम और करके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। बताऊंगा क्यों बोल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है ना, इन दिस सिस्टम, छोटा सा लिख देता हूँ, इन दिस सिस्टम the points are in ordered pairs। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है, किसी ने नाम सुना है क्या ऑर्डर्ड पेयर का? बताओ, नाम सुना है किसी ने ऑर्डर्ड पेयर्स का? यस सर। क्या मतलब होता है इसका कोमल, ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब? सर a pair of number ओके, a and b listed in a specific order। हाँ ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, है ना। जैसे पॉइंट्स को लिख रहे सर हैं, जैसे वो टू हम कॉमा थ्री, यूज भी किए हैं थ्री सर कॉमा फोर। लास्ट ईयर हाँ यूज मैथ्स भी में। किया है, करेक्ट करेक्ट, यूज किया है आपने। बस यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है ना, पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम इसको कैसे दिखाते हैं, ऑर्डर पेयर्स को हम ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। अब ये कुछ भी हो सकता है ना। अब मैंने एक्स कॉमा वाई लिखा है, आप वाई कॉमा एक्स कर दो, 0 कॉमा एक्स कर दो, 0 कॉमा वाई कर दो, मतलब ये इसी ऑर्डर में होगा। यानी जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये क्या दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है आपका, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। ये सब आपको पता है, मुझे पता है, बस आप नोट करते चले जाओ। इन दिस सिस्टम द पॉइंट्स आर इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। एक्स कॉमा वाई के फॉर्म रहता है, जहाँ एक्स क्या होता है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट। ऑब्वियस सी बात है, कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा ही हम एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये सब बातें तो इसमें होंगी ही होंगी, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। अब इसमें क्या है, आपको एक चीज और मैं बता दूं। पहली पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा इसमें साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये भी आपको पता है। साइन कन्वेंशन सबको पता है क्या, जल्दी यस सर। बताओ। सबको पता है साइन कन्वेंशन। अब जैसे इसको बोलते हैं, ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये मैंने पहले भी शायद बताया। ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट देखो ये लिखा होगा क्वाड्रेंट है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी को मैंने लिखाया था प्लस प्लस करके, लिखवाया था ना शायद एक बार। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स भी पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए, एक्स होगा नेगेटिव और वाई क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। में इधर देखो, अब चलो मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। ये ओ है ना, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको ए डैश बोल देता हूँ, इसको बी और ये डी डैश। मैं पूछूं कि अच्छा ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कौन सा है, तो आप बोलना ए ओ बी है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया कौन सा है, ए ओ बी है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ए ओ बी डैश। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा एरिया है, बी डैश ओ ए डैश या फिर ए डैश ओ बी डैश, कुछ भी बोल दो। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ए डैश ओ बी। मतलब क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको 90 डिग्री वाला स्पेस दिख रहा है ना, ये चारों तरफ दिख रहा है आपको। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर पूरा सर्कल है, सपोज ये आपका सर्कल है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो हर एक पार्ट क्या है, एक क्वाड्रेंट है। ये सब नो, हर एक पार्ट क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब 360 डिग्री का सर्कल था, इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट में कितना एंगल आया, 90 डिग्री है ना। इसी को हमने क्या बोल दिया, क्वाड्रेंट बोल दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा जरा बताओ, कौन बताएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई। सर हाँ बताइए, एक्स क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, सर नेगेटिव होगा। एक्स लेस देन 0 हो जाएगा और वाई, वाई भी सर लेस देन 0 हो जाएगा। वाई भी होगा लेस। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, तो यहाँ वाई क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स, देखो यहाँ एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है बताइए, नेगेटिव। इज इट राइट, जरा बताओ जल्दी, समझ में आया क्या, ये चारों चीज समझ में आई। इसी को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, देखो प्लस प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। इतना जल्दी से नोट कर लो, मैं आगे समझाता हूँ। लिख लिया सबने, वैसे तो सबको पता होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इशिका, लेट हो गए काफी। इशिका ने एग्जाम यस दिया कि सर, नहीं, यहाँ पे इशिका बहुत पेपर दिया ज्यादा। था आपने, क्या वो बारिश हो रही है क्या अभी भी। यस सर। हेलो, अच्छा अभी भी बारिश हो रही है। झारखंड में तो बारिश करीब करीब रोज ही हो जाती है, दोपहर में तो हो ही जाती है बारिश। चलो सबने नोट कर लिया। इशिका आप अभी जस्ट देख लो है ना, बाकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, पीछे वाला जो आपका रह गया है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने अभी कुछ नहीं, सिंपल सा चीज बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइंस क्या होते हैं है ना। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये सारी चीजें होती हैं। सबने लिख लिया ना, हाँ सर लिख लिया। एक बार बता दो, सबने लिख लिया ना, ठीक है। हाँ सर। ये तो इजी है, सबको पता है। अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे आपको अभी पढ़ना नहीं है।
पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, जैसे वहाँ एक्स वाई था, लेट अस सपोज कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर पॉइंट पी को हमने क्या किया था, एक्स कॉमा वाई से दिखाया था। यहाँ पर दिखाते हैं आर कॉमा थीटा। अब देखो ये बड़ा अलग सा चीज है। आर कॉमा थीटा का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज ये आपका एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको यहाँ से डिस्टेंस इसका मेजर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये आर है, और हम ये देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे पी, इसका कोऑर्डिनेट आर एंगल थीटा। तो ये होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। खैर इसके बारे में फिर डिटेल में अपनी नहीं पढ़ेंगे, है ना। आर जो है ना वो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से। देखिए जो आर है, आर जो है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम origin, और ये जो थीटा है, थीटा है द एंगल मेड बाय पॉइंट पी, है ना। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है कितना एंगल बना रहा है, बस ये लिखा है। तो ये अलग अलग नोटेशन है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे पढ़ना है, अभी जरूरत नहीं है, बट इतना ही आपको पता होना चाहिए कि आर और थीटा दो चीजें होती हैं, है ना। चलो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको जरा बता दूं। जैसे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है। इसको ना अपन वाई डैश बोल सकते हैं और इसको एक्स डैश बोल सकते हैं। कैपिटल लिख एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको लिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, लिखते जाइए, द एक्स कोऑर्डिनेट of a point, है ना। the x coordinate of a point is the perpendicular सर distance। सर आवाज नहीं आ रही क्या? कैरेस्टियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहे हैं ना, क्या? उसी का पॉइंट लिखवा रहे हैं। हाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैरेस्टियन पॉइंट। कोऑर्डिनेट। हाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही लिखा रहा हूँ, उसी के अंदर लिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट के बारे में यहाँ लिख देता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम, है ना, उसी के अंदर ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। क्योंकि हम अभी यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे देखो आपको पता है, बस मैं लिख रहा हूँ, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर distance, is the perpendicular distance. The x coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis, from the y axis, which is measured along the x axis। ये y है और वो x है। ये पॉइंट नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैंने, the x coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis which is measured along the x axis। इसका क्या मतलब है, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर मैं इसी में y कोऑर्डिनेट लिखूँ तो the y coordinate of a point is the perpendicular distance from the x axis which is
measured along the y। चलो पहले ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिख लिया सबने क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, इसको समझते हैं एग्जांपल से। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है 3,2। देखना, एक पॉइंट है P से डिनोट कर रहा हूँ मैं, है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। यहाँ पर 3 क्या है? x कोऑर्डिनेट, y के सॉरी 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहाँ लिखा है x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। इसका क्या मतलब है? अब 3,2 में x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। तो 3 पर पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? पॉइंट को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्या देखना, देखो क्या लिखा, दी x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। देखो ये y एक्सिस है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो सो ये देखो ना, ये P y एक्सिस है कॉमा ना, P/2 कैसे लिए आप? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने, नेमिंग दिया है P। ठीक है, अच्छा, P मतलब एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब होता है उसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। मैंने बोला ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है, किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं। किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में या फिर 2D प्लेन में। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे? तो लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव। नहीं, एक्स डायरेक्शन है ना, देखो ना। अरे ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? एक्स होता है। और ये वाला डायरेक्शन सॉरी कौन सा होता सॉरी, है? वाई होता पॉजिटिव है। एंड नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लिया ना, विच इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो अपन ले रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वाई एक्सिस, लेकिन हम मेजर किधर कर रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ कर रहे हैं। देखो इसको समझाने का तरीका है, बस समझ में तो सबको आ ही रहा है। अब अगर वाई कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, तो y कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का कैसे निकालते हैं? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखो यहाँ पर ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये किस डायरेक्शन में किया है? y एक्सिस के अलोंग। तो वही मैंने लिखा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस विच इज मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस। देखो देखो देखो, ये चीज समझ में आ रहा है। इस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट है, ये जो 3 है ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और ये जो 2 है ये इसका y कोऑर्डिनेट है। तो 3 कैसे निकालते हैं? हम y से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस की तरफ, और 2 निकालने के लिए x से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है y एक्सिस की तरफ। इज इट राइट और नॉट? अभी मैं पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो मैं अलग से बताऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये बस मैंने बताया है। ये तो सिंपल है ना, समझ में आ रहा होगा सबको। बताओ। सर इट मीन पहले अरे y भाई, एक्सिस लेते हैं एंड उसके बाद
सॉरी पहले एक्स देखो एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस पहले लेते हैं फिर उसके बाद ना एक्स एक्सिस लेते हैं। देखो अभी बता रहा हूँ। अच्छी सॉरी, ये कितना है, 2 है। जैसे अगर ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2, तो ये जो पहले होता है 3 वो क्या दिखाता है, एक्स कोऑर्डिनेट दिखाता है ना। इसका मतलब अगर ये ऑरिजिन है तो यहाँ से 3 डिस्टेंस पे होगा। जल्दी बताओ, यस और नो। और ये जो y है वो इस ऑरिजिन से y डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस पे होगा। यस और नो। तो अब हमें एक वो वाला पॉइंट ड्रॉ करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, यहीं से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। दोनों जहां आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा वही तो पॉइंट होगा। देखो वही तो पॉइंट P होगा। यस और नो, कुछ तो बोलो। समझ में आ रही बात कि नहीं? हर्ष, कोमल, आवाज आ रही है ना? मैसेज क्या है, रोशन लिख लिए सर। अच्छा, सर आवाज आ रही है। आवाज सबको आ रही है ना? देखो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ग्राफिकली हम कैसे दिखा रहे हैं, बस ये दिखा रहा हूँ। अब कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2, तो ये 3 का मतलब क्या है, अब एक्स एक्सिस पे ये 3 डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस पे ये 2 डिस्टेंस होगा, बट इस एक्स वाई प्लेन पे वो पॉइंट कहाँ होगा, उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से, देखो पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वाई के डायरेक्शन में, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और अगर वाई से हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्स के डायरेक्शन में, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सर तो इक्वल कैसे हुआ सर, मतलब इक्वल थ्री कहाँ तो हो रहा सर, है, सर इक्वल इक्वल कहाँ बोला तो मैंने, कोमल? इक्वल तो हो रहा है हाँ सर, फिगर पे दिख रहा है। इक्वल, अरे नहीं वो मैंने ड्रॉ ऐसा किया ना, देखो मेरे पास स्केल नहीं है ना, मेरे पास स्केल यस नहीं सर, ये कोमल, हम लोग इसलिए कैसे इक्वल मेजर। इक्वल लग रहा है। हाँ हाँ वो स्केल नहीं, बस ये मान के चलो ये डिस्टेंस 3 है और ये 2 है। ठीक है कोमल, ओके सर। ये मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल है, ये एक्चुअली इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये दोनों पॉइंट्स लिख लिया आपने, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, अब मैं पॉइंट नंबर 3 लिख रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिख रहा हूँ, ऑन एक्स एक्सिस, on x-axis y coordinate, y coordinate is 0। क्या मतलब इसका, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार लगा रहा हूँ, इससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। देखो कैसे, जैसे ये पेन है मेरा, ये मैंने कोई एक्सिस बनाया है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। जल्दी बताओ। x, इस पे कोई y दिख रहा है आपको? नो नो सर। इस सर। एक्सिस पे क्या y दिख रहा है? सिंपल सा फंडा है, ज्यादा नहीं सोचना है, यानी एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 अगर मैं बोलूं, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होगा। बताओ ना, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे, वैसे ही किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पे। जल्दी बताओ। अब जैसे मैंने बोला ये कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें सिर्फ y वाले ही तो पॉइंट होंगे ना, और इसमें तो सिर्फ y वाले पॉइंट होंगे ना, x वाला थोड़ी ना होगा पॉइंट, वो 0 होगा। इज इट राइट और नॉट, जल्दी बताओ। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एट origin
इज कितना 0 0, ये तो पता है सबको। अगर ओरिजिन पे कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पर, मैंने एक पॉइंट यहीं पर ले लिया, सीधे ओरिजिन पर ले लिया एक पॉइंट पी, तो इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन होता है ना, ये होता है रेफरेंस। ये क्या होता है? रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम यहीं से मेजर करेंगे। तो 0 0 ओरिजिन का मतलब क्या है, ना तो आप एक्स में आगे बढ़े और ना ही वाई एक्सिस में आगे बढ़े। आप ना एक्स में बढ़े ना वाई में बढ़े, तो दोनों क्या हो गया 0 0। तो ओरिजिन पे आप यहीं पे खड़े हैं। लाइक सपोज मुझे डिस्टेंस मेजर करना है और मैंने अपने आप को रेफरेंस बना लिया। अब कोई ऑब्जेक्ट मेरे ही पास से खड़ा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, नहीं होगा 0? जल्दी बताओ। तो आपने उस पॉइंट को क्या कर दिया, ऑरिजिन पे रख दिया है। ऑरिजिन पे रख दिया है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 ही तो होगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एट ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक की रेस में, जब रेस स्टार्ट होती है सब एक लाइन में खड़े होते हैं, फिर क्या होता है, पिस्टल को फायर किया जाता है। जब पिस्टल को फायर किया जाता है तब लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दौड़ने से पहले अगर मैं पूछूं कि जितने भी वहां पे रनर्स हैं, जितने भी रनर्स हैं, उन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सब रेफरेंस लाइन पे खड़े थे, रेफरेंस लाइन पे खड़े थे। वैसे ही ये हमारा ऑरिजिन क्या है, ये रेफरेंस लाइन है। तो वहां पर ना तो एक्स होगा, मतलब ना तो एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा और ना ही वाई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं ना, एब्सिसा, ABSICI, सॉरी, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ऑर्डिनेट याद रखिएगा, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। वो एक्स कोऑर्डिनेट ना बोल करके आपसे बोल देगा एब्सिसा। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जल्दी से नोट कर लो। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, सीधे अपन सीधे प्रॉब्लम पे आ सकते हैं। साइन कन्वेंशन वगैरह सब तो बता ही दिया, ये सब तो पहले से ही पता होगा। लिख लिया सबने, यस और नो? यस सर। सबने लिखते हैं ना, चलो ठीक है। अब अपना प्रॉब्लम करेंगे ना तो और समझ में आएगी चीज़। सब तो मैंने चलो थोड़ी थोड़ी बता दिया, प्रॉब्लम्स में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको बताऊं कि ना बताऊं, सबको पता ही है, लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं। प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। वैसे मैंने हिंट तो दे ही दिया है, चलो फिर भी इसको एज ए टॉपिक में बता दूं। हेडिंग दीजिए, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन।
अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक पॉइंट है, लेट अस सपोज 3,4 है, इसको प्लॉट करना है। सेकंड क्वेश्चन में लेट अस सपोज -4,3 है, इसको प्लॉट करना है। थर्ड क्वेश्चन में ले लिया मैंने -3,2, है ना। ये 3 पॉइंट्स ले लिया, इसको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए कुछ नहीं किया मैंने, 2 एक्सिस लगा बना दिया है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब 3,4 मुझे ये प्लॉट करना है इस पॉइंट को। ये पॉइंट कहाँ पर होगा? तो देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पर कट्स लगा लो, कुछ कट्स x पे और कुछ कट्स y पे लगा लीजिए। अच्छा, इस पॉइंट्स को देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा होगा? 3,4, जल्दी बताइए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों? बिकॉज इसका x पार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब यहाँ x कितना है, 3 है। देखो यहाँ 1 2 3, और y क्या है इसका, 4 है। 1 2 3 4, और ये है मेरा रेफरेंस लाइन, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। हम जो भी काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग जो भी करते हैं वो ऑरिजिन से ही करते हैं। याद करो नंबर लाइन के बारे में, याद कीजिए, हमने रेफरेंस लिया था ना यहाँ पे ऑरिजिन, और यहीं से तो चल रहे थे अपन 1 2 3, राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, ऐसे। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या था, यहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट ओ था, ऑरिजिन था, 0 था। यहाँ भी 0 है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स वाली बात हो रही थी, है ना। नंबर लाइन पे सिर्फ एक्स वाली बात हो रही थी, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं। Here I'm talking about प्लेन। अब यहाँ 3,4 है, तो देखिए x3 है, देखो x3 है, तो बोलता है कि पहले क्या कीजिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ड्रॉ कर दिया मैंने, 13 मेरा हो गया है ना, उसको आप मत देखो। अच्छा y क्या है, y है 4, यहाँ से भी क्या कर दीजिए, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया वही आपका पॉइंट क्या होगा, 3,4। बताओ ना। अब इस पॉइंट को नाम मैंने P दे दिया, कुछ भी दे दो, P दे दो, Q दे दो, X Y दे दो, Z दे दो। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? 3,4 प्लॉट हो गया। अब इस पे लिखाने की जरूरत थोड़े ना है, अब इस पे लिखाने की जरूरत है क्या? 3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस की तरफ, फिर 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस की तरफ, फिर दोनों परपेंडिकुलर लाइन से जहां पे इंटरसेक्ट कर दिया वही होगा आपका पॉइंट। सर इन क्वेश्चन समझ में हमेशा आया कि नहीं आया? Yes. हाँ वाटिका बोलो। कोमल तुम पूछ रहे हो क्या? सर तनिष्का पूछ रही है। हाँ तनिष्का। सर मैं पूछ रही थी कि हमेशा फर्स्ट वाला हमेशा x एक्सिस होता है और सेकंड वाला हमेशा y एक्सिस होता है। यस यस, ये कंफर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है तनिष्का, देखो हम लोग जैसे भी लिखते हैं ना, जब भी लिखते हैं x कॉमा वाई ही लिखते हैं, y कॉमा एक्स नहीं लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले जो होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो होता है y होता है, और कभी भी ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि x कॉमा वाई और आप इसको बराबर कर दो y कॉमा एक्स, ये अलग चीज है, गलत हो जाएगा, दोनों अलग चीजें। वैसे तो हम लोग ये इसको लिखते ही नहीं है ना, ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बोलूँ कि 2,3 है, आप बोलोगे सर क्या 3,2 भी एक ही चीज है? आप ही खुद बताओ, क्या ये एक ही चीज है? ये नो दोनों सर। बताओ, ये ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पर x2 था, यहाँ आपने x को 3 कर दिया है, यहाँ पर x3 था, यहाँ पे आपने y को 2 कर दिया है ना। ऑर्डर्ड पेयर आपने चेंज कर दिया है। ठीक है तनिष्का? यस 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 यस। पहले जो पॉइंट होता है वो हमेशा x होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो हमेशा y होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। x -4 है, तो ऑब्वियस सी बात है x -4 यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो -1 -2 -3 -4, ठीक है। और y क्या है, 3 है, तो पहले क्या करो, x -4 है तो पहले क्या करो, -4 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। y 3 है, 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया वही आपका क्या है, -4,
3 है, -4,3। ये जो -4,3 लिखा है ये क्या है, ये बताओ ना, ये क्या है? ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है किसका, किसी एक पॉइंट का। मैंने पी से डिनोट कर दिया है ना, ये जो डॉट है ना पॉइंट है ना, इसको मैंने पी से डिनोट कर दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 3। सिमिलरली अगर मुझे -3,2 दिखाना है, थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स नेगेटिव है तो देखो -3, और वाई क्या है, वाई पॉजिटिव है, चलो इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ ना, ये नीचे आ जाएगा, -2 कर देता हूँ, तो ये आ गया -1 और ये आ गया -2। तो हम क्या करेंगे फिर, -3 तो एक्स -3 है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। वाई क्या है, -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया वही क्या हो जाएगा, -3, -2। लेकिन जब आप इसको प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, तो आपको यूनिट मेंशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक्स पे आप कर रहे हैं ना, जैसे सपोज एक्स एक्सिस पे है ना, तो लिखना ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ना, क्योंकि जनरली हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं। वैसे ही ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 2 यूनिट लोगे तो 2 सेंटीमीटर, 3 यूनिट लोगे तो 3 सेंटीमीटर ना। इसको बोलते हैं स्केलिंग, मतलब ये आप स्केल पहले से आप मेंशन कर देना एग्जाम में, है ना। कि ये अब यहाँ सपोज 3,4 का मतलब क्या है, एक्स पे 3 सेंटीमीटर होगा, वाई पे 4 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतना समझ में आ रहा है ना। जब ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं तो यूनिट तो बताना पड़ेगा ना, किस यूनिट में आप कर रहे हो। ये जो 3 है ये क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब बताओ ये प्लॉटिंग आसान है कि नहीं, बताओ ना। आप किसी भी पॉइंट का प्लॉटिंग कर लोगे ना, यस और नो? रोशन समझ में आ रहा है? हर्ष? यस सर। चलो मैं सर आगे एक चलते हैं, इसको क्वेश्चन, रब कर दूं। हाँ हाँ तुम। सर कन्वेंशन ऑफ साइन जो आप बताए थे, इसमें मतलब नेमिंग करके वो इसी में सर लगा सकते हैं सर, जैसे आप उसमें बताए क्या थे ना। मतलब? हाँ, साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन ये वाई बताया था डैश, कि किस। वाई और वाई डैश हाँ और बोलो। एक्स सर इसमें हम लोग क्यों नहीं वो लगाए? अच्छा नेमिंग, हाँ नेमिंग कर दो ना, नेमिंग कर दो, नेमिंग कर देना चाहिए। ये वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स है तो ये एक्स डैश हो जाएगा। एक्चुअली जो मैंने लिखा है ना एक्स और एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस ही है, लेकिन ये चूंकि दोनों डायरेक्शन में है, तो एक को एक्स कर दिया, दूसरे को एक्स डैश कर दिया, है तो एक्स ही ना। वैसे ये वाई और वाई डैश लिख देना चाहिए, अच्छा रहता है। ठीक है कोमल, यस सही है सर, ना? क्लियर है। हाँ। हाँ कर दो, नेमिंग कर दो। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन करने से ही जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -3,6 फ्रॉम वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस हैविंग कोऑर्डिनेट -3,6 फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना एस, और फिर यहाँ लिखा है ब्रैकेट में -3,6, इसको हम कैसे रीड करते हैं? हम लिखते हैं, तो यहाँ जो एस है ना, ये देखो, ये पॉइंट एस हैविंग कोऑर्डिनेट्स -3,6, पॉइंट एस है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3,6 है। जैसे अगर मेरे से पूछे कि आप कहाँ रहते हो, लेट अस सपोज मेरे से कोई पूछता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो बंदा कहाँ से पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज वो फॉरेन कंट्री से पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, मैं इंडिया में, इंडिया के बिहार स्टेट में रहता हूँ, ऐसे बोलेंगे ना। अगर कोई बंदा अगर इंडिया से ही पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा कि बिहार में पटना से बोल रहा हूँ। अरे गेटिंग अ पॉइंट? यानी मैं क्या हूँ, मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूँ, है ना। ये जो पॉइंट एस है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और ये जो बता रहा है ना -3,6, ये बता रहा है कि एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ पर है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है।
ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे है ना, तो आप पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। कितने लोगों ने पढ़ा है? अक्षांश और देशांतर जिसको हिंदी में बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, है ना। हर कंट्री का अपना अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, मतलब वो पर्टिकुलर किस एंगल पर है ना। अब इक्वेटर से भी हम उसको काउंट करते हैं, पोल से भी काउंट करते हैं। यहाँ मेरे समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई पॉइंट एस है। अब ये जो -3,6 है ना, ये उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन किया था, तो मैंने बोला था कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट का हम लोकेशन बताना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है ना। तो ये जो पॉइंट एस है, ये कहाँ पर है? ये ऐसे जगह पर है जिसका x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट 6 है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, पॉइंट एस हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,6। चलो, इसका मतलब समझ में आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का y एक्सिस से निकालना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले तो आप प्लॉट कर लो उस पॉइंट को, तभी आप बता पाओगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर y डैश, ठीक है। अब ये पॉइंट s देखो कहाँ पर है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में है ये? सबसे पहले तो ये बताइए। सेकंड में होगा। देखो -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। देखो मैंने स्पेसिंग ना ज्यादा कम ले लिया, ऐसा नहीं करना है, स्पेसिंग इक्वल रखना। जब ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, अभी पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे तो पहले? सर ये पूरा चैप्टर ग्राफ में ही बना ले। क्या सर ये बोल रहे हो? पूरा चैप्टर तो कोऑर्डिनेट ही है ना, तो इसमें तो ग्राफ का जरूरत ही है, तो ग्राफ वाले कॉपी में ही बना ले। हाँ, ग्राफ से बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ से बनाना ही चाहिए आपको ना, तभी तो बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ग्राफ से बना लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो। अब ये जो पॉइंट एस है, ये यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। कितने लोग को ये बात समझ में आई? यस और नो, जल्दी बताओ। मैंने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया इस प्लेन पर। अरे कितना आसान था। ये जो पॉइंट एस था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 था, देखो यहाँ काउंट किया, -1 -2 -3, -3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर y कोऑर्डिनेट 6 था, तो 6 देखा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दोनों ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वही है आपका डिजायर्ड पॉइंट का लोकेशन। अब आप जरा सोच के बताओ, अपनी आंखें खोल के बताओ, ये जो पॉइंट एस है, ये y एक्सिस से कितने दूरी पर है? सर 3 -3 3। अच्छा, 3 होगा या -3 होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 होगा या -3 होगा? -3 सर 3 होगा सर। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। +3 लिखूं या -3 लिखूं? ये भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं लिखता हूँ ना, यहाँ -3 लिखता हूँ, मैं कहीं लिखता हूँ +2, इसका क्या मतलब होता है? ये जो माइनस साइन होता है ना, ये माइनस या प्लस साइन, ये आपको दिखाता है कि किस क्वाड्रेंट में है वो पॉइंट, है ना। इंडिकेट्स, है ना, माइनस साइन इंडिकेट्स द क्वाड्रेंट। और ये जो 3 है ना, ये लेंथ बताता है या डिस्टेंस बताता है, कुछ भी कह दो, लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इट। वैसे यहाँ पे प्लस होगा, ये भी क्या हो रहा है, ये प्लस जो है ना, ये आपका क्वाड्रेंट बता रहा है कि कहाँ पर है। देखो इस चीज को, अगर मैंने बोला -3, तो -3 का मतलब यहाँ माइनस है, मतलब ये क्या है, किस क्वाड्रेंट में यहाँ पर? अरे है तो एक्स क्वाड्रेंट में ही, बट निगेटिव वाले साइड में है ना। अगर मैं सिंगल पॉइंट की बात करूँ तो ये नेगेटिव एक्स पे है ना -3, अगर मैं +2 बोलो तो पॉजिटिव एक्स पे है। लेकिन पूछूं मैं डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? फिजिक्स में पढ़ाया था, फिजिक्स में। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब ना, वो लेंथ आपसे जानना चाह रहा है, वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो लेंथ कितना है देखो, y एक्सिस से, देखो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये वाला y एक्सिस से, तो यही ना आपका y एक्सिस, देखो यहाँ पे, अरे y एक्सिस ये है ना, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देखो ना, ये ठीक है, y एक्सिस से डिस्टेंस। -3 क्या है? -3 तो वो कोऑर्डिनेट बता रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 3 यूनिट है। और इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे।
है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, डिस्टेंस जो होगा वो 3 यूनिट होगा, डिस्टेंस बराबर 3 यूनिट। अब यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी मेंशन नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोगों को समझ में नहीं। डिस्टेंस देखो मैंने यहां से मेजर किया है, यहां से मेजर नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है डिस्टेंस इस पॉइंट का किधर से, वाई एक्सिस से पूछा है, तो ये वाई एक्सिस है ना, तो यहीं से तो निकालेंगे ना डिस्टेंस। सर अगर फ्रॉम वाई और एक्सिस नहीं भी लिखा रहता तो हम लोग तो समझ जाते हैं ना, सिर्फ माइनस नहीं तो अगर 3,6 में भी रहता तो हम लोग समझ जाते कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। नहीं, क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। अगर यहाँ पर मान लो ये चेंज कर देता मैं, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस बोलता तो कितना होता है डिस्टेंस बताओ। सर मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आया सर, क्योंकि यहाँ पे तो ये बात हो रहा है -3,6 का सर, जैसे आप बताएं माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वो तो उसके हिसाब से तो हम लोग सोचते हैं ना फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है, लेकिन यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखने से क्या फर्क पड़ता है? वही मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे नहीं होता है, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो, रुक जाओ। अच्छा -3,6 ये तो आप बता सकते हो ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि एक्स नेगेटिव यस है वाई पॉजिटिव है, इतना तो पता चल रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस, मतलब ये जो पॉइंट एस है ना, ये वाला जो पॉइंट एस, ये इसकी दूरी पूछ रहा है आपसे, इसकी दूरी बताइए वाई एक्सिस से, इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से पूछ रहा है। अगर अगर ये पूछता कि इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से बताइए, ये है ना एक्स एक्सिस, तो ये दूरी कुछ और है। भले भले मैंने जो बनाया है ना उससे आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन देखो कहीं ज्यादा ले लिया है कहीं कम ले लिया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस से पूछता डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना था, देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, सामने देखो ना 6 है कि नहीं, 6 यूनिट है ना। यस सर। और अगर मैं वाई एक्सिस से देखूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो देखो ये 3 तो है, 3 यूनिट। यस और नो। डिस्टेंस देखो अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव नहीं देना है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हम कभी भी -10 मीटर थोड़े ना चलते हैं। आप सपोज मैं, ये मेरा ओरिजिन है ना, मैं चाहे इधर चलूं चाहे इधर चलूं, डिस्टेंस कभी भी बोलूंगा ना तो मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा, भले मैं नेगेटिव एक्स में चल रहा हूँ। इज इट राइट और नॉट? जल्दी बताइए। फिजिक्स में पढ़ाया है सर मैंने, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? यस सर बताया था। कोमल ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर इस क्लियर हो गया क्वेश्चन में सर। आपसे क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बस ये पूछ रहा है ये जो पॉइंट एस है जिसका कोऑर्डिनेट -3,6 है, ये वाई से कितने डिस्टेंस पे, ये पूछ रहा था। ये तो वाई एक्सिस यही है ना, ये यही है ना वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है, तो ये देखो यहाँ से कितना दूर है, यही तो है ना डिस्टेंस, यही तो है डिस्टेंस। इसको देख लो सामने कितना है, ये 3। और अगर एक्स से पूछता तो एक्स से देखो इतना डिस्टेंस इतना है, तो ये सामने देखो। सबको समझ में आ रही बात? तनिष्का, यस वाटिका, सर। सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अगर सर एक्सेस ही नहीं दिया रहता और फिर पूछता डिस्टेंस तो 6 होता है आंसर, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर y ना करके x एक्सिस कर देता तो इसका मतलब ये जो सर पॉइंट कोई है, एक्सेस ही नहीं दिया एक रहता, ना एक्स दिया रहता ना वाई, और पूछ देता व्हाट इज डिस्टेंस। अच्छा मतलब कोई मेरे को ये जानना चाह रहा है कि मैं कहाँ हूँ, और मैं उसको बोल रहा हूँ गेस करो मैं कहाँ हूँ, है ना, ये तो वही बात हो गई ना। ये तो वही बात हो गई कि गेस करो मैं कहाँ हूँ, फिर तो बता ही नहीं सकते, फिर तो मैं क्या, ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। नहीं, भगवान तो कुछ भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको रेफरेंस नहीं दिया जाएगा कहाँ से निकालना है, तो आप नहीं बता पाओगे। इन दैट केस यू मे नॉट बी एबल टू find out the exact position, the exact distance of that point. Is it clear? अब यस मेरी सर। दूरी, लेट अस सपोज मेरा डिस्टेंस, मैं कुछ बताए हूँ, कुछ नहीं बताऊँ, लेट अस सपोज एक चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, एक चेयर वहाँ पे रखा हुआ है, एक चेयर वहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं पूछूँ इस चेयर से कितना डिस्टेंस है, तो वहां से परपेंडिकुलर देख लो कितना है। मैंने बोला इस चेयर से कितना है, तो भी पता चल जाएगा। अब मैं कुछ बोलूँ ही ना तो क्या होगा बताओ? मैं अगर कुछ भी रेफरेंस ना दूँ
है ना, तो आप बता ही नहीं सकते। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी का जो मेरे ख्याल से कितने चैप्टर्स हैं इसमें, एनसीईआरटी का तो एक ही होगा। अच्छा, इसमें छोटे छोटे 3 एक्सरसाइज हैं, आपको ना पूरा करके आना है तीनों एक्सरसाइज, 3.1, 3.2 और 3.3, ये पूरा करके आना है, और 3.3, ये तीनों करके आना है, ठीक है। सब में 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 2-3 ऐसे करके क्वेश्चन है। और उसमें कोई अगर डाउट होगा तो वो डील करेंगे, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, यानी कल में फिनिश तो नहीं होगा, एक मतलब ये परसों तक फिनिश हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो फिनिश हो जाएगा हिसाब। तो इसके बाद कौन सा इसके बाद पहले, सब्जेक्ट? इसके बाद सब्जेक्ट नहीं, मैथ ही चलेगा, मैथ का ही कोई दूसरा स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन। देखते हैं कौन सा करेंगे, मैं देख लूंगा। चलो ठीक है फिर, है ना, आज इतना ही रहने देते हैं। ये तीनों चैप्टर पॉजिटिवली आपको कर लेना है, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।